नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का क्लॉक टेस्ट वाला टॉपिक लेकर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से समय देकर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, घंटे वाली और मिनट वाली, उनके बीच में किस प्रकार के एंगल पूछता है। और उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक मतलब कम समय में कैसे क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं, इसके तरीके देखे थे। जो तरीके हमने पिछले वीडियो में देखे थे उन्हीं से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के ऊपर नोट आउट कर रखे हैं। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन क्वेश्चनों का आंसर दें। क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन है 6:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। समय है 6:24। फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है। फॉर्मूला आपका था, सबको याद भी होगा, दोहराओ मेरे साथ एक बार। फॉर्मूला क्या था? मिनट गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा हावर। ये आपका फॉर्मूला था। अगर जो मैंने सीधा तरीका बताया था वो आप लोगों के याद नहीं है तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन फार्मूले से हल करते हैं, मिनट है यहाँ पे 24, मान रखोगे 24 गुणा 11/2 गुणा माइनस 30 गुणा हावर कितना है 6। इस चीज़ को अगर आप हल करोगे, 24 को 2 से काटोगे तो 12, 6 को 30 से गुणा करोगे तो 36 18, 180 तो ये हो गए। 12 को 11 से गुणा करोगे तो 132। बताया था मैंने, 2 का 2, 2 और 1 3। अगर 132 में से 180 घटाते हो आप तो 30 और 18 कितने हो जाएंगे 48। अगर 180 में से आप 132 घटाते हो तो कितने डिग्री का कोण होगा 48 डिग्री का कोण। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। तुरंत आप फॉर्मूले से थोड़ा सा टाइम लोगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं बताया था। फॉर्मूले के अलावा एक सीधी चीज़ बताई थी, याद करें थोड़ा सा। मैंने कहा था नोट आउट भी कर लें, लिख भी लें, ठीक है। तो लिखी हुई चीज़ होगी। देखिए यहाँ समय क्या है 6:24, 6:24 है। रेशियो अगर आप निकालते हो तो 1:4। रेशियो कितना आ रहा है? 1:4। और जब भी रेशियो अगर 1:4 आता है तो मैंने आपको बताया था, जब भी रेशियो 1:4 आए तो आपको क्या करना है? मिनट गुणा 2। बस इतनी सी चीज़ याद रखनी थी। रेशियो समय जो दिया गया है उसमें 1:4 है तो आपको कुछ नहीं करना, मिनट को 2 से गुणा करना है। मिनट है यहाँ पे 24 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो मान कितना होगा 48। बताओ कितना इजी तरीका बताया था। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, केवल बेसिक चीज़ याद रखनी है। समय का अनुपात अगर 1:4 दिया गया है तो आपको मिनट जो दी गई है उसको 2 गुना करके लिखना है। मिनट यहाँ 24 दी गई है, 2 गुना करके लिखोगे तो कितना हो गया 48। 24 दूनी 48। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। बिल्कुल किसी ने कहा है, सही कहा है कि कितना भी पकड़ने की कोशिश करो ये आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वक्त ही वह चीज़ है जो कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, न कभी किसी के लिए रुकता है। और ये तो आज की परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज के टाइम में इंसान के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एक इंसान पहले और आज में इतना अंतर है कि पहले इंसान ने जो बोल दिया वो अपनी जुबान, चाहे उसके प्राण चले जाते थे लेकिन वो अपनी जुबान से अटीक रहता नहीं था। लेकिन आज के टाइप में ऐसी स्थिति है कि परिस्थितियाँ और समय दोनों इंसान को बदल कर रख देती है। तो जब इंसान बदल सकता है तो समय तो बदलता ही रहेगा, इसे तो कोई रोक नहीं सकते। दूसरा क्वेश्चन है, समय है 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। 8:40 पर घड़ी की 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बेसिक चीज़ से अगर आप हल करना चाहे
तो बिल्कुल फॉर्मूले से भी आप इसको हल कर सकते हैं। फॉर्मूला आप फिर नोट करें, फिर आप दोहराएं मेरे साथ। फॉर्मूला था, बताइए क्या था, मिनट गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा हावर, ये फॉर्मूला था। अगर आप मान रखते हैं मिनट कितनी है 40 गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा हावर कितना है 8, तो स्वाभाविक से 8 3 24, 240 काटोगे 20 से कम 20 और 20 से कम 20, 2 और 0, 240 में से 220 गए तो कितने डिग्री का मान आ गया 20 डिग्री का। तो यहाँ 40 है, यहाँ 80 है, 20 डिग्री, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। लेकिन मैंने आपको ये फॉर्मूले से न बताकर एक डायरेक्ट सीधा सा तरीका बताया था। समय है वो क्या है 8:40, समय 8:40, रेशियो देखिए कितना है 1:5, और मैंने आपको बताया जब रेशियो 1:5 हो कुछ नहीं करना, मिनट में कितने का भाग देना है 2 का, तो स्वाभाविक सा है 40 का आधा करके लिखना है, 40 मिनट है तो 40 का आधा 20 डिग्री, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 40/2 बराबर 20 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत हल कीजिए और बताइए 9:54 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है बहुत से लोगों का, कितना होगा 27 डिग्री। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से पता है 9:54, 9 एकम 9, 9 6 54, रेशियो कितना है 1:6, और मैंने कहा था चाहे रेशियो 1:5 हो चाहे रेशियो 1:6 हो, क्या करना है मिनट में 2 का भाग देना है। 54 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा 27। ठीक, तो ये तो थे अपने पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनके कुछ रिवीजन। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स और हैं उनकी और बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हल करने की कोशिश करना। हालांकि ट्रिक आप लोगों को नहीं पता है, सीधा फॉर्मूला आपको नहीं पता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो सबको पता है। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। चौथा क्वेश्चन है 6:18 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। समय दे रखा है 6:18। तो फॉर्मूले से आंसर कीजिए आप, आंसर बताइए। 6:18 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन दूं? ऑप्शन ए है 72 डिग्री, बी है 36 डिग्री, सी है 9 डिग्री और डी है 81 डिग्री। राइट आंसर कौन सा होगा? अब तक तो निकाल लिया होगा फॉर्मूले से। फॉर्मूले से एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। फॉर्मूला वही है, मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 गुणा हावर तो 30 गुणा 6 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है 18, काटोगे 36 18, 180 9। जब किसी संख्या को 9 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 1 0 लगाकर वही संख्या घटा देंगे, 11 9 99। 180 में से 99 गया तो कितने डिग्री का कोण बना 81 डिग्री का। तो राइट आंसर कौन सा हो गया डी। अब अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं, इजी वे में करना चाहते हैं, तो देखो रेशियो से देखें। चौथा फॉर्मूला है आपके सामने, रेशियो है 6:18, 6:18। तो 6 एकम 6 36 18, रेशियो कितना आ गया 1:3। तो ध्यान दें जब भी रेशियो 1:3 हो तो आपको मिनट को सबसे पहले तो गुणा करना है 4 से। क्या करेंगे, जब भी समय का जो दिया गया है उसके बीच में रेशियो 1:3 हो तो मिनट को 4 से गुणा कीजिए और फिर मिनट में 2 का भाग देकर जोड़ दीजिए। थोड़ा सा टफ है लेकिन ईजी है। मिनट को 4 से गुणा कीजिए और मिनट में 2 का भाग देकर जोड़ दीजिए। मिनट यहाँ पे कितनी है 18, 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौक 72 प्लस 18
18/2 मतलब 18 का आधा कितना हो गया 9। 72 में 9 जोड़ोगे तो 72 + 9 बराबर कितना हो गया 81। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 81। राइट आंसर क्या हो जाएगा 81। तो बताना अब की बार नोट आउट कर रहे हो, अगले क्वेश्चन में नोट आउट कर लेना। 5वां क्वेश्चन है, आप ही को आंसर बताना है। 5:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। 5:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन ए है 60 डिग्री, बी है 72 डिग्री, सी है 72 से ही 1/2 डिग्री और डी है 67 से ही 1/2 डिग्री। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। समय है 5:15 पर। वही क्वेश्चन होगा, लैंग्वेज वही होगी कि 5:15 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल कुछ स्टूडेंट्स के राइट आंसर आ रहा है 67 से ही 1/2। कैसे आया देखिए, अभी मैंने बताया था रेशियो देखिए 5:15, 5 1 5 5 3 15, रेशियो क्या हो गया 1:3। तो जब रेशियो 1:3 हो तो सबसे पहले तो मिनट को 4 से गुणा करेंगे और फिर मिनट में 2 का भाग देके जोड़ देंगे। डेड आउट, एक बार पढ़िए और फिर एक बार इसको लिखें, लिख लो, बाद में मत बोलना सर भूल गए थे। और अगर तरीका आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल अंगूठे दिखा दो, लाइक वाइक कर दो भाई कम, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस तरीके को फॉलो करें और वो अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेके आ सकें। क्योंकि सामने बहुत सी एग्ज़ाम हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन हटते जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और लगभग सभी एग्ज़ाम साथ सी होंगी। देखो मिनट गुणा 4, मिनट कितनी है 15, 15 को 4 से गुणा करोगे तो 15 चौके 60, भाई 15 दूनी 30, 30 45 और चौके 60 प्लस, अब 15 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा, 15 का आधा कितना हो गया 7.5, 7 से ही 1/2, तो 60 में 7.5 जोड़ोगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 67 से ही 1/2। तो अब तक हमने पढ़ा 1:3 सामने है, 1:4 मिनट गुणा 2, 1:5 मिनट बटा 2 और 1:6 मिनट बटा 2। 4 फॉर्मूले में आपको रीड आउट करवा चुका हूँ, अच्छे से याद भी होंगे। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वादा किया था कि जैसे ही वीडियो के अंत तक जाओगे सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी और बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में बैठ भी गई होंगी ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मान लीजिए आपको समय दे दिया इस प्रकार से 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। आपको जो फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, एक बार उस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन का आंसर निकालें। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा यहाँ पे, आप डायरेक्ट आंसर निकालें, कमेंट में आंसर लिखें, जल्दी कीजिए, थोड़ा पेन को थोड़ा फास्ट चलाएं। थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि हमें सेकंड टाइप पे बहुत जल्द पहुंचना है। क्या है आंसर, देखो 8:40। चेकआउट करना फॉर्मूले से, अगर हम करें मिनट गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा हावर, मिनट कितनी है 40 गुणा 11/2 माइनस 30 गुणा 8, काटोगे 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 220 माइनस 240, 8 3 24, राइट आंसर कितना हो गया 20, ठीक है। तो 8:40 कितने डिग्री का आ रहा है 20 डिग्री का। आपको पता है 8:40, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 1:5 हो तो क्या करना है मिनट में 2 का भाग देना है, तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया 20 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। आशा करता हूँ लगभग सभी स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, मतलब आपको जो मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें हैं वो समझ में आ रही। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन दे दिया मान लो इस प्रकार से कि
6:36 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 6:36 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? निकाले, आंसर निकाले भाई जल्दी। बहुत ही शानदार तरीके हैं ये, कहीं नहीं मिलेंगे आपको इस प्रकार के तरीके। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर एक दो बार आपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की तो इजी वे में ये चीज़ें आपके दिमाग की स्थायी मेमोरी में जाके फीड हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अस्थायी मेमोरी में जाके फीड हो जाएंगे और कुछ दिनों बाद में आप भूल जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी आप नहीं भूलोगे। समय है 6:36। फॉर्मूले से आप निकालें, फॉर्मूले से आप अपना आंसर निकाल के देख लें कितना होगा, कितना होगा? गुड, 18 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर है। कितना होगा? 18 डिग्री। क्यों? 6 एकम 6 और 6 6 36, 1:6। अब 1:6 हो तो मैंने आपको बताया था मिनट बटा 2, 36 मिनट है, 36 में 2 का भाग दोगे तो कितना होगा? 18 डिग्री, बिल्कुल राइट आंसर है। कितना होगा? 18 डिग्री। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। नया क्वेश्चंस है, देखिए और समझिए। 1:3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का होगा कोण? तो यहाँ देखिए 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? ऑप्शन दूं? ऑप्शन है ए 60 डिग्री, बी है 70 डिग्री, डी है 85 डिग्री और सी है 85 डिग्री और डी है यहाँ पे 75 डिग्री। निकालिए आप अपने फॉर्मूले से, मिनट गुणा 11/2 वाले से निकाल लीजिए आप। बिल्कुल भी बुक्स मेथड के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं हम। आपको जो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा हावर्स वाला हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखिए बात करें हम यहाँ रेशियो, अगर रेशियो की बात करें तो 5:40, 5 एकम 5 और 5 × 40। रेशियो क्या है? 1:8। जब भी समय के बीच में अगर रेशियो 1:8 हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले मिनट में से हावर्स घटाना है और 2 से गुणा कर देना है। अगर आप मिनट में से हावर्स को घटाओगे और 2 से गुणा करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा आपका। देखो मिनट कितनी है? 40, हावर कितना है? 5, तो 40 - 5 × 2, 40 में से 5 गया तो कितना बचा? 35, 35 को 2 से गुणा करोगे तो 35 दूनी 70, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। जब रेशियो 5:40 मतलब 1:8 का अगर रेशियो हो तो मिनट में से हावर घटाना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। चेकआउट कर सकते हैं आप अपने फॉर्मूले से। फॉर्मूला था 11/2 गुणा मिनट, मिनट कितनी है? 40 माइनस 30 गुणा हावर, हावर कितना है? 5, कट गया 20, 11 को 20 से गुणा करोगे तो 220 माइनस 30 पंजे 150, 220 में से 150 गए तो कितने डिग्री बचेगा? 70 डिग्री। तो बिल्कुल सेम आंसर है, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया जब रेशियो कितना हो? 1:8। जब रेशियो 1:8 हो, समय का रेशियो 1:8 हो ऑफिस में, ठीक है, तो यहाँ पे मिनट में से हावर घटाएंगे और मिनट में से हावर घटाकर 2 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दिया 4:40 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 4:40 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? आप अपने फॉर्मूले से आंसर निकालिए। और ये ऑप्शन है 100 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री। बिल्कुल फॉर्मूला आपके पास में है, तरीका आपको पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूले से आप अपना आंसर निकालें।
फॉर्मूला अभी भी याद नहीं हुआ तो 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा हावर। मैं बार बार फॉर्मूला चेंज कर रहा हूँ, कभी मिनट को पहले हावर्स को बाद में, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैसे भी लिखो, कैसे भी आप याद रख सकते हो। तो देखो हल करो, 11/2 गुणा मिनट कितनी है 40 माइनस 30 गुणा हावर, काटोगे 20, 11 दूनी 22, 220। हावर्स की जगह कितना जाएगा 4, 4 3 12, 220 माइनस 120 कितने डिग्री का कोण आ गया 100 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। लेकिन अपना सीधा तरीका देखिए, जब भी रेशियो देखिए आप, रेशियो बताओ कितना है 4:40 के बीच में रेशियो कितना आ रहा है 1:10। तो जब भी जो समय दिया गया है उसका रेशियो 1:10 हो तो कुछ भी नहीं करना भाइयों, आपको केवल क्या करना है मिनट गुणा 2 नहीं, मिनट गुणा 2.5। देखिए 1:4 में हमने पढ़ा था 1:4 हो तो मिनट गुणा 2। ठीक है, 1:4 मिनट गुणा 2, लेकिन यहाँ 1:10 है तो 4 से 10 कितना गुणा है 2.5 गुणा। 4 दूनी 8 और 4 का आधा 2, 4 से 10 2.5 गुणा है तो इसको भी कितने से गुणा करना है 2.5 से गुणा करना है। इजी है, याद हो गया होगा। 4 से 10 2.5 गुना है तो इसको भी 2.5 गुना करना है। तो मिनट गुना 2.5, मिनट को 2.5 से गुणा करोगे, 40 को 2.5 से गुणा करोगे तो 40 दूनी 80 और आधा कितना हो गया 20, 80 और 20 कितने हो गए 100। तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा 100 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये थी अपनी फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कुछ भी याद नहीं करना। अब कोई रोना रिकारी करेगा, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और नेक्स्ट टाइप है अपनी, कुछ कोण दे देता है आपको, घड़ी के कुछ कोण दे देता है और वहाँ 1 घंटे के दौरान बनने वाले कोणों की स्थिति पूछता है। ठीक है, तो जैसे मान लो फर्स्ट स्थिति हम लेते हैं समकोण की स्थिति। बहुत बार इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में समकोण की स्थिति कब कब होगी, या 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। तो उसमें हम 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। 90 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो फर्स्ट स्थिति हम लेते हैं यहाँ समकोण। देखिए वो समकोण की स्थिति कह सकता है, वो आपको डायरेक्ट कह सकता है, 90 डिग्री भी कह सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। आपको वो इस प्रकार से भी दे सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होंगी, क्योंकि लंबवत की स्थिति मतलब एक घड़ी इस प्रकार से और दूसरी इसके ऊपर इस प्रकार से लंबवत, तो 90 डिग्री का जो एंगल होगी वो लंबवत स्थिति होगी। तो लंबवत स्थिति भी आपको पूछ सकता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 1 घंटे में घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं 2 बार बनाती हैं। कैसे बनाती हैं इस चीज़ को समझना। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें घड़ी का डायग्राम बनाना होगा। घड़ी में यहाँ सबसे ऊपर 12, दक्षिण दिशा में 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, यहाँ 1 2 4 5 7 8 10 और 11। सपोज कीजिए हम जैसे मान लीजिए 12 से 1 बजे के बीच की बात करें तो एक तो जैसे 12 बजे तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। ठीक है, अब मिनट वाली सुई लगभग यहाँ से आएगी, तब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो अमूमन केवल हम संभावना ले रहे हैं कि 12:16-17 मिनट पे इस प्रकार की स्थिति बनेगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम थोड़ा आगे चलेंगे एक स्थिति ऐसी आएगी जब लगभग घंटे वाली सुई तो 1 के आसपास होगी और मिनट वाली सुई इधर 10 के आसपास होगी। तो ये स्थिति भी बनेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी लगभग 12:50-52 मिनट के आसपास की स्थिति होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो लंबवत की स्थिति है वो 1 घंटे में कितनी बार होगी 2 बार होगी। हम 1 घंटे में घड़ी की जो लंबवत की स्थिति है वो कितनी बार होगी 2 बार। बहुत सी गरीब परीक्षाओं में
ठीक है, मतलब जिनका लेवल काफ़ी लो रहता है, डी ग्रुप वगैरह, वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार होगी। अगर 1 घंटे में 2 बार बनेगी तो आपको पता होना चाहिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगी। तो अमूमन आप करते हो 12 गुणा 2, बार दोनों 24 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 24 बार। लेकिन ऐसा नहीं होता, 12 घंटे में बनती है केवल 24 माइनस 2 बराबर 22 बार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से होता है, देखिए 2 से 3 बजे के बीच में और 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ बननी चाहिए कितनी बार? 2 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे। लेकिन 2 और 2 4 बार न बनकर यहाँ कितनी बार बनती है? केवल 3 बार। ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच में बननी चाहिए 4 बार, लेकिन यहाँ पे भी कितनी बार बनती है? 3 बार। तो एक स्थिति यहाँ से कैंसिल हो जाती है और एक स्थिति यहाँ से कैंसिल हो जाती है, इसलिए 24 में से 2 कम कर देते हैं तो कितनी बार बनती है? 22 बार ही बनती है। क्यों होता है ऐसा, इसकी चर्चा अब हम करेंगे आगे अभी, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार बन गई? 22 बार। बहुत बार इस प्रकार से पूछ लेता है। तो 24 घंटे में, तो यहाँ देखो 12 का दुगना 24, तो 22 का दुगना 44, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगी? 44 बार। आपको इस प्रकार से पूछ ले 36 घंटे में कितनी बार बनेगी? तो 12 × 3 है 36, तो 22 × 66, 36 घंटे में कितनी बार बनेगी? 66 बार। तो एक बार आप इनको उतार लीजिए, समकोण की स्थिति कैसे कैसे होगी। उतार लीजिए सबने। अब देखिए कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे एक बार तो हम चर्चा कर लेते हैं कि ये यहाँ जो 4 बार बननी चाहिए थी वो 3 बार ही क्यों बनी। एक तो यहाँ आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण की स्थिति कब कब होगी? समकोण की स्थिति कब कब होगी? तो यहां पे 2 स्थितियां होंगी आपके सामने। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में समकोण की स्थिति कितनी बार बन रही है? 2 बार। ठीक। तो अब देखिए कैसे, या तो आप इसको फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें बेसिक या बेस। अब जब भी आपको समकोण की स्थिति पूछे तो आपको बेस क्या मानना है? यहाँ पे बेस मानना है एक तो 3 और एक 9। बेस क्या मानना है? बेस मतलब वो नहीं पहनने वाला, बेस का मतलब है यहाँ पे आधार। आधार आपको क्या लेना है? 3 और 9 लेना है। ठीक है, आधार 3 और 9 लेना है। तो एक तो स्थिति आ गई 3 की और एक स्थिति आ गई 9 की। अब आपको पूछा क्या है? 2 से 3 बजे के बीच में, तो स्थिति कब आएगी? 2 बजकर। तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, इतना सा करना है। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ 9 बजे से 2 बजे तक जाना है और यहाँ 3 बजे से कितने बजे तक जाना है? 2 बजे तक जाना है। तो अगर 3 से 2 बजे तक जाएंगे तो देखो 3 से मतलब अंतर देखना है। जैसे 3 और 2 का अंतर 1 होता है, लेकिन अंतर नहीं, यहाँ 3 से 2 बजे तक जाना है आपको। तो 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो कितने? 9 घंटे तो ये। फिर 12 से 1 और 2, 9 और 2 11। तो एक तो स्थिति हो जाएगी 60/11 गुणा 11, मतलब एक स्थिति तो हो गई 2:60/11 गुणा 11। दूसरी स्थिति आपको 9 से 2 बजे तक चलना है, तो 9 से 2 12 बजे तक, 3 और 2 5। क्यों? 9 से 10 11 12, 1 और 2, तो 5। ये तो दूसरी स्थिति आ जाएगी 2:60/11 गुणा
5। बस यही आपका आंसर है। ये तो आ गया 11 से 11 कट गया तो 2:60। 2:60 का मतलब है फिक्स 3 बजे। एक स्थिति तो आ गई फिक्स 3 बजे। दूसरी स्थिति आ जाएगी 2:60/11 गुणा 5 तो 6 पंजे 30, 300/11, 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 80, 11 7 77, 3/11 मतलब दूसरी स्थिति आ जाएगी 27 से ही 3/11। तो 2:27 से ही 3/11 पे घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी और 2:60 मतलब 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, लंबवत होंगी। तो यहाँ दो स्थितियां आ गई, एक तो 3 बजे और एक 27 से ही 3/11 बजे। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और यहाँ आपसे मैं बात कर लूं कि 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। 3 से 4 बजे के बीच में अगर हम लें तो आधार कितना लेंगे 3 और 9, समय क्या आएगा 3 से 4 मतलब 3 बजकर तो यहाँ 3 में से 3 गया तो 0 मतलब एक तो आ जाएगा 60/11 गुणा 0। एक स्थिति तो आ गई 3:60/11 गुणा 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर मान क्या आएगा 0। तो एक तो आ जाएगा 3 बजे, फिक्स 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, लंबवत। आप घड़ी में देख सकते हो आराम से। दूसरी स्थिति आएगी 3:60/11 गुणा 9 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 6 भाई, 9 से 3 12, 12 से 3 6, 3 और 3 6 तो गुणा 6 मतलब 360/11 तो 11 है 33, 11 दूनी 22, 32 से ही 8/11। ठीक है, एक स्थिति आएगी 3:32 से ही 8/11 पे दोनों क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब देखो अभी हमने चर्चा की थी कि 2 से 4 बजे के बीच में बननी कितनी बार चाहिए, 4 बार, लेकिन बनती कितनी बार है, 3 बार ही बनती है। देखो क्यों 3 बार, एक तो बनेगी 2:27 से ही 3/11 पे, एक बनेगी 3 बजे और एक बनेगी यहाँ 3 बजे और एक बजेगी 3:32 से 8/11 पे। तो ये यहाँ वाली 3 बजे वाली और यहाँ वाली 3 बजे वाली अगर अलग अलग समय दिया गया है, 2 से 3 के बीच में 2 बार, 3 से 4 के बीच में भी 2 बार, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 से 4 बजे के बीच में। अगर 2 से 4 बजे के बीच की बात की जाए तो ये जो 3 वाली स्थिति है वो कितनी बार काउंट होगी, 1 बार काउंट होगी। इसलिए ये स्थिति 1 कम हो जाती है, इसलिए 2 घंटे में यहाँ 3 बार ही बनती है। एक स्थिति यहां से कैंसिल, एक स्थिति 8 और 10 के बीच वाली स्थिति कैंसिल। ठीक है, आ गया होगा अच्छे से समझ में, 20वीं स्थिति समझ में आ गई होगी। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाओगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन को और हम कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको इस प्रकार से पूछ लिया कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में समकोण की स्थिति कब कब होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, समझना। आधार क्या लेंगे, क्योंकि समकोण की स्थिति पूछ रहा है, समकोण की स्थिति पूछ रहा है तो आधार लेंगे 3 और 9। समय क्या आएगा 6 बजकर, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। 3 से 6 के बीच में या 3 से 6 तक चलेंगे तो कितने घंटे, 3 घंटे। तो एक तो हो गया 60/11 गुणा 3। दूसरा 9 से अगर हम 6 चलेंगे, 9 से 12 और 12 से 6 9 घंटे, तो दूसरी स्थिति हो गई 60/11 गुणा 9। 36 18 180/11 और 9 6 54 540/11। 11 एकम 11, 7 बच गए 70, 11 6 66, 16 से ही 4/11 मतलब एक तो समा जाएगा 6 बजकर 16 से ही 4/11 बजे। दूसरी स्थिति आ जाएगी 11 चौक 44, 11 9 99, 49 से ही 1/11। ठीक है, मतलब दूसरी स्थिति आ जाएगी 6 बजकर 49 से ही 1/11 पे। ये दोनों स्थितियां आपके पास ऑप्शन में होंगी। ठीक, तो ये तो थी स्थिति समकोण की या 90 डिग्री की या लंबवत की को। ठीक, इसी में दूसरी स्थिति आती है अपनी 180 डिग्री का कोण या एक सरल रेखा भी कह सकते हैं। स्थिति क्या है, स्थिति मान लीजिए आपको इस प्रकार से दे दे, क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे, या एक बार स्थिति को हम समझ लेते हैं। 180 डिग्री का कोण कह सकता है, सरल कोण कह सकता है, या घड़ी विपरीत, घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत।
एक दूसरे के विपरीत, ये स्थिति भी हो सकती है। अब समझना आप, तो ऐसा कब होता है? ऐसा हर घंटे में एक बार होता है। एक दूसरे के विपरीत का मतलब इस प्रकार से है, जैसे ये आपकी घड़ी है 12, 6, 3 और 9। मान लीजिए घंटे वाली सुई 3 पे है और मिनट वाली सुई 9 पे है, तो यहाँ ये जो बनने वाला कोण है वो 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये बनने वाला कोण 180 डिग्री का कोण कहेंगे, या सरल कोण कहेंगे, या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। तो ऐसा कब होता है, इसकी जांच आपसे करवाएगा। तो ऐसा एक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। एक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार होगा? 12 घंटे में 12 बार न होकर कितनी बार होगा? 11 बार होगा। कौन सी वह स्थिति है जब यहाँ स्थिति नहीं होगी? तो जैसे 12 से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, 5 से 7 के बीच में केवल कितनी बार बनेगा? एक बार। बनना चाहिए था कितनी बार? 2 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? एक बार बनता है, इसलिए एक कैंसिल हो गया। 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगी? 24 घंटे में बनेगी 22 बार। 36 घंटे में कितनी बार? 33 बार। 48 घंटे में कितनी बार? 44 बार। तो एक बार इसको रीड आउट कर लें, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। ध्यान दें, यहाँ 5 से 6 के बीच में स्थिति नहीं बनती। कहाँ? 6 से 7 के बीच में स्थिति बनती है। बहुत बार इस प्रकार से पूछ लेता है कि वह कौन सा समय है जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में सरल कोण नहीं बनता। तो वो समय आ जाएगा 5 से 6 के बीच में। हालांकि अलग अलग किताबों में आपको 6 से 7 भी दिया जा सकता है, लेकिन ये स्थिति 5 से 6 के बीच में ही होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, या घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितने बजे होंगी? तो यहाँ आप जब भी 180 डिग्री का कोण या सरल कोण या घड़ी की विपरीत सुइयों की बात करें, तो आधार आपको क्या लेना है? आधार लेना है यहाँ पे 6। आधार क्या लेना है? 6 लेना है, ठीक है। एक बार ही बनेगा, तो आधार आपने ले लिया 6, और कितने बजे बनेगा? 3 बजे, तो 3, ठीक। तो अब यहाँ 6 से 3 बजे तक चलेंगे तो कितने घंटे हो गए? 6 से 12, 6 घंटे, और 3 और जोड़ दो तो 9 घंटे। तो आपका मान आ जाएगा 3 बजकर वही 60/11 गुणा 9। अंतर कितना हो गया? 9 घंटे का। तो यहाँ 9 गए 54, 540/11, 11 चौक 44, 11 9 99, 49 सही 1/11। मतलब 3:49 सही 1/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगी। अपोजिट स्थिति भी कह सकता है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगी, ठीक। एक स्थिति और पढ़ लेते हैं हम, और वो लास्ट स्थिति है अपनी। तीसरी स्थिति है 360 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण, अतिव्यापन की स्थिति, या इसे ओवरलैपिंग भी कह सकता है। ओवरलैपिंग की स्थिति, आच्छादन की स्थिति भी कह सकता है। आच्छादन का मतलब होता है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे यहाँ ये मिनट वाली सुई है, यहाँ घंटे वाली सुई, तो इस प्रकार से दोनों ही सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी। तो ऐसा भी कितनी बार? 1 घंटे में कितनी बार होगा? एक बार होगा। तो वही 12 घंटे में कितनी बार? 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, ठीक है। 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। 48 घंटे में कितनी बार? 44 बार। बीच में 36 घंटे में पूछ ले तो वही 33 बार, ठीक है। तो आच्छादन की स्थिति का मतलब है ओवरलैपिंग, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। तो अब यहाँ देखो वह स्थिति कब, जब एक ये कोण नहीं बनेगा। तो ये स्थिति आती है, जैसे ये घड़ी है 12, 6, 3 और 9, 10, 11, 1 और 2, मतलब 11 से 1 के बीच में बननी कितनी बार चाहिए थी? 2 बार, लेकिन बनती कितनी है? 1 बार, ठीक है। जो कि फिक्स 12 बजे बनती है।
ये स्थिति आपने देखी होगी, इस प्रकार से फिक्स 12 बजे बनती है। तो ये फिक्स 12 बजे वाली स्थिति है वो 12 से 1 के बीच में शामिल होगी, मतलब 11 से 12 के बीच में ये स्थिति नहीं बनती। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अतिव्यापन की स्थिति कब नहीं बनती, तो 11 से 12 के बीच में अतिव्यापन की स्थिति नहीं बनती, वो 12 से 1 में शामिल हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लिया मान लो जैसे कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, या घड़ी की दोनों सुइयां में ओवरलैपिंग की स्थिति कब होगी या आच्छादन की स्थिति कब होगी। तो यहाँ बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे हम आधार कितना 12, तो आधार ले लिया 12, समय क्या आएगा 6 बजकर, तो समय हो गया 6, अंतर कितना हो गया प्लस 6 घंटे का, तो यहाँ समय आ जाएगा समय 6:60 बटा 11 गुणा 6, 6 6 36, 360 बटा 11, 11 3 33, 11 दूनी 22, 32 सही 8 बटा 11, मतलब 6:32 सही 8 बटा 11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, ऊपर होंगी, आच्छादित होंगी या अतिव्यापन की स्थिति होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लॉक के जो विविध टाइप के क्वेश्चन बच के उनका अध्ययन करेंगे। और यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि क्लॉक में भी पढ़ सकते हैं, या एक अलग से टॉपिक भी होता है मिरर, मतलब दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो हम यहाँ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी उपलब्ध होगा, मतलब कल यूँ कह सकते हैं आगामी कल आप इस वीडियो को देख पाओगे। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।